कि जम्मू प्रोविंस में जब हम देख रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक टाइम पे बहुत अच्छा खासा ग्राफ होता था वो तो बहुत काफ़ी डाउन आ गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पे भी इस बार कुछ आपने किस पैरामीटर से ग्राफ नीचे लाया? आर्टिकल 370 और 35A की सुनवाई भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर यूटी हुआ, उमर साहब ने कहा कि मैं तो इलेक्शन तक नहीं लड़ूंगा, बट इलेक्शंस भी अभी आने ही वाले हैं मई में। फिलहाल तो नेशनल लेवल पे देखें तो सब लोग जुट ही गई हैं। आप लोग भी अभी जो इंडिया बनाए उसमें आ गए हैं जनाब। नॉट ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस बट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी खुल के नहीं शेड्यूल होने दीजिए, आप देखिए कितना जोश खरोश होगा। और ये कहीं नहीं हुआ है पूरे मुल्क में कि कैंडिडेट में आपको एक साल पहले ही बता दूं ये कहाँ पे हुआ है। बातचीत भी है, कहीं जहन भी बन गया है, लेकिन आपके जरिए थोड़ी बताएंगे। भी जिस तरह से आर्टिकल 370 और 35A की सुनवाई भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पहले से भी ये कह रही है कि वो उसी के साथ जाएंगे। अगर यूटी हुआ, उमर साहब ने कहा कि मैं तो इलेक्शन तक नहीं लड़ूंगा। और एक ये कि किस तरह से आप लोग होपफुल हैं आर्टिकल 370 का जो अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी 2 अगस्त से चलना है उसको लेके आप किस तरह से होपफुल हैं। और दूसरा ये कि पार्लियामेंट इलेक्शंस तो आने ही वाले हैं, तैयारियां भी तो होंगी। देखिए जनाब, उम्मीद तो हमें पूरी है। हमने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन पे हमको पूरा भरोसा है और हम शुक्रिया भी करना चाहते हैं चीफ जस्टिस साहब का कि उन्होंने इतना जो है अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट किया और हेयरिंग शुरू की है। अगस्त के पहले हफ्ते से इसकी रेगुलर हेयरिंग होगी, मतलब डे टू डे बेस पे। डे टू डे बेस का मतलब हुआ कि हफ्ते में 3 कम से कम हेयरिंग्स होंगी और हमें तो पूरी उम्मीद है कि जितना जल्दी हो सके हमें इंसाफ मिल जाएगा। सर, पार्लियामेंट इलेक्शंस भी अभी आने ही वाले हैं मई में। फिलहाल तो नेशनल लेवल पे देखें तो सब लोग जुट ही गई हैं। आप लोग भी अभी जो इंडिया बनाए उसमें आ गए हैं। जनाब, सियासत की बात करें, मेन स्ट्रीम की बात करें तो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, कोई नई बात नहीं है। हम तो चाहते थे कि पहले हमारे इलेक्शन हो जाएं, उसकी तो कोई बात कर नहीं रहा है। लेकिन यहाँ जो उड़ती उड़ती खबर चल रही है कि शायद लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन ही करेंगे, वो भी अभी कोई उन्होंने फिक्स डेट नहीं दिया है। क्योंकि कभी ये कहते हैं नहीं जी इन्होंने इनका जो है अपग्रेडेशन करना है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे कमेटियाँ थी उनको अपग्रेड करके अब काउंसिल्स बना रहे हैं, तो उनकी वार्ड्स बढ़ जाएंगे, हदबंदी नहीं होनी है। वो एक्सरसाइज कब तक ये मुकम्मल कर पाएंगे उससे मुझे लगता नहीं शायद टाइम पे इलेक्शन हो पाए, लेकिन उम्मीद करेंगे वो हो जाएं। उसके बाद PRI के इलेक्शन हमारे जो हैं वो मुकम्मल होने हैं। इसी बीच अगर उनका कोई मिजाज बना शायद असेंबली के भी हो जाए। अब पार्टी के लिहाज में तो हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन हमारा आपने अगर देखा हो इलेक्शन हो या ना हो, हमारा अवामी राब्ता हमेशा कायम रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शंस की मोहताज नहीं रही है अवामी खिदमत करने में। नहीं, 2 बातें हैं। एक तो ये कि जब मैं पार्लियामेंट इलेक्शन आपसे 2 बार कर चुका है उसको आप थोड़ा सा डब कर रहे हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए किस तरह की तैयारी है, क्योंकि एज सच अभी कैंडिडेट्स के लिए कोई नाम फिक्स नहीं हुआ। हमने 2018 में देखा जब 19 का इलेक्शन था, लगभग 1 साल पहले जोश खरोश से आ रहे थे। इस साल एज सच ऐसा लग नहीं रहा है। नॉट ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस बट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी खुल के नहीं। शेड्यूल होने दीजिए, आप देखिए कितना जोश खरोश होगा। और ये कहीं नहीं हुआ है पूरे मुल्क में कि कैंडिडेट में आपको 1 साल पहले ही बता दूं ये कहाँ पे हुआ है। अभी तक वो नहीं हो रहा है ना, उस पर बातचीत हो रही होगी। बातचीत भी है, कहीं जहन भी बन गया है, लेकिन आपके जरिए थोड़ी बताएंगे। अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने लोकल बॉडीज और PRIs का इलेक्शन नहीं लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जमातों ने भी नहीं लड़ा। इस बार क्या पूरी तैयारी के साथ? ये बिल्कुल आ रहे हैं, हमेशा आ रहे हैं। उस वक्त भी पूरी तैयारी थी, लेकिन कभी कभी सियासी मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि कुछ सख्त फैसले भी लेने पड़ते हैं। वो बाद में तारीख उसकी जो है गवाही देता है कि वो फैसला सही था कि या गलत था, वो अलग एक बहस है। लेकिन आने वाले जो है, अब हम माजी में ही अब अपनी गलतियां और वो ढूंढते रहें। माजी की गलतियों या सही कदम जो हमने उठाए हैं उनसे आगे चलना बेहतर रहेगा और आगे वाले इलेक्शंस हम बड़े जोश खरोश। सर, आखिरी सवाल ये मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि पीर पंचाल में हमने देखा आप लोग बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे कर रहे हैं। हमने देखा लास्ट ईयर फारूक साहब गए, आप गए, उमर साहब गए। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि पीर पंचाल का जो थोड़ा सा हिस्सा अभी अनंतनाग के साथ जोड़ा गया है उसका एज मिले? और दूसरा ये कि जम्मू प्रोविंस में जब हम देख रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एक टाइम पे बहुत अच्छा खासा ग्राफ होता था वो तो बहुत काफ़ी डाउन आ गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि वहाँ पे भी इस बार आपने किस पैरामीटर से ग्राफ नीचे लाया? क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे जो कि हम कहीं पीछे आए हैं, बट कभी कभी लीडर्स का होना जो है वो भी शायद कर रहा है। अभी हाल ही में आप देखिए जम्मू प्रोविंस के एक बहुत बड़े लीडर सुरेंद्र चौधरी साहब ने हमको ज्वाइन किया। आपको नहीं लगा उससे बीजेपी हिल गई? तो वो शायद एक है कि कोई बात नहीं है, हर खित्ते में चाहे जम्मू प्रोविंस हो, कश्मीर हो, बल्कि आपको खुशी होगी ये बात सुन के कि हम लद्दाख में भी अभी हमारी पार्टी बिल्कुल एक्टिव है। और आने वाले जो करगिल के जो हिल काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें आप देख लीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत के आएगी। और अभी आपने सुना होगा वहाँ पे हमने जो है लगभग कैंडिडेट्स फाइनल भी किए हुए हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।